Assalamu alaikum students. The topic which we are going to discuss today is the expectation augmented Phillips curve. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिलिप्स कर्व, जिसमें A.W. फिलिप्स का हमने कंसेप्ट देखा था। A.W. फिलिप्स ने 1960s में यूनाइटेड स्टेट का डाटा लेकर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया था, और इस रिलेशनशिप को मिल्टन फ्रिडमैन और एडमंड फिलिप्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने जो है इस रिलेशनशिप को जो है आर्गू किया। उन्होंने कहा देयर शुड नॉट बी अ स्टेबल नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टेड अ नेगेटिव रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के। उनके अकॉर्डिंग नेगेटिव रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान नहीं, बल्कि अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब सवाल यह है कि अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या है और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। बेटा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट वो होता है जिसकी हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतना होगा, और एक्चुअल वो जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी तरह साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एक्चुअली वो जो इकॉनमी जिस भी स्टेट में होती है उसको हम कहते हैं। फ्रिडमैन और फिलिप्स का कंक्लूजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सटेंडेड क्लासिकल मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे, विच इंक्लूड्स द मिसपरसेप्शन थ्योरी। इसमें हम दो स्टेप्स लेंगे। पहले स्टेप में हम कंसिडर करेंगे एक ऐसी इकॉनमी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है विद स्टडी फुली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, यानी कि वो इन्फ्लेशन को पूरी तरह से एंटिसिपेट करिए। देयर इज़ नो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, नो मिसपरसेप्शन। यहाँ पर बोथ अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट बोथ आर ज़ीरो। किसी किस्म का अनएंटिसिपेशन इन्फ्लेशन और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करी। सेकंड जो स्टेप होगा उसमें हम कंसिडर करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो एक्सीड कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है और नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी। ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, दिस आउटकम्स डिमॉन्स्ट्रेट द फ्रिडमैन फिलिप्स पॉइंट that a negative relationship exists between unanticipated inflation and cyclical unemployment. स्टेप 1 में हम अपने एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सटेंडेड क्लासिकल मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें हमारी इकॉनमी जो है विद अ स्टडी इन्फ्लेशन मूव कर रही है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन आवर इकॉनमी देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन विच मनी सप्लाई हैज़ बीन ग्रोइंग एट 10% per year for many years and it is expected to continue to grow at this rate indefinitely. हर साल हम एज्यूम करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मनी सप्लाई जो है वो 10% जो है वो इंक्रीज़ करेगी और हर साल जो है वो ऐसे ही इंक्रीज़ करती चली जाएगी। विद द मनी सप्लाई ग्रोइंग बाय 10% पर ईयर, द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स बाय 10% ईच ईयर। जिस तरह मनी सप्लाई ग्रो कर रही है, हम यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी उतना, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी उतना ही शिफ्ट करेगा और इन्फ्लेशन में भी उतना ही इजाफा होगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो हमारा कांस्टेंट है। इसको हम ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कर रहे हैं। विद द ग्रोथ इन मनी सप्लाई फुल एंटिसिपेटेड देयर इज़ नो मिसपरसेप्शन। ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे किसी किस्म की मिसपरसेप्शन नहीं है। 10% मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से हमारा ये मनी सप्लाई इंक्रीज़ करी है 10%, जिसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो 81 से 10% इंक्रीज़ करके 82 पर चला जाता है। पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल 10% जो है वो प्राइसेस जो हैं वो, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा, विच इन टर्न कॉजेज द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स टू शिफ्ट बाय 10% पर ईयर। 10% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा और 10% इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो भी 10% ऊपर की जानिब शिफ्ट कर जाएगा। विद नो मिसपरसेप्शन द इकॉनमी रिमेन्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पे किसी किस्म की मिसपरसेप्शन नहीं है, इसलिए हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो वहीं पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करें तो हमारी चूँकि आउटपुट जो है वो मुस्तकिल कंटिन्यूसली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, इसलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स एट द नेचुरल रेट। यहाँ पर हमारा एक्चुअल और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे ज़ीरो है। हमारी इन्फ्लेशन, हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो दोनों 10% पे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा अनएंटिसिपेटेड
अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर ज़ीरो है। हेंस दिस इकोनॉमी हैज़ ज़ीरो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड ज़ीरो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट।